हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड दिस इज पार्ट 5 वीडियो जिसमें हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स की वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी. So let's start our today's class. Number 1 question. Determine if the following are in proportions or not. नंबर ए 15, 45, 40 एंड 120। तो चार नंबर्स में से पहले दो नंबर को हम एक पहला रेशियो बनाएंगे और पीछे के दो नंबर को हम दूसरा रेशियो बनाएंगे। सो 15:45 मीन्स 15/45। 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45 और दूसरा वाला रेशियो 40/120। 0 0 पहले कैंसिल, उसके बाद 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो पहला रेशियो भी 1:3 है, दूसरा रेशियो भी 1:3। सो ऑल दीज फोर नंबर्स आर इन proportion. हम ऐसे लिखेंगे 15:45 is equal to 40:120 and all these four number are in proportion. Next B is 33, 121, 9 and 96. First ratio 33:121. 11 है कॉमन फैक्टर, 11 3 ज़ा 33 and 11 11 ज़ा 121. So ratio here we get is 3:11. दूसरा वाला रेशियो 3 3 ज़ा 9 and 3 32 ज़ा 96। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो 9 एंड 96 का आप HCF निकाल लीजिए और HCF से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लीजिए। हियर वी हैव गॉट द रेशियो 3:32 क्योंकि हम इसे और लोअर टर्म्स में रिड्यूस नहीं कर सकते। तो देखिए ये रेशियो दोनों नॉट इक्वल हैं। सो वी विल राइट ऑल दीज फोर नंबर्स आर नॉट इन प्रपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी 24, 28, 36 एंड 48। फर्स्ट रेशियो 24:28, 2 12 ज़ा 24, 14 ज़ा 28। फिर से हम 2 से कट करेंगे, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 7 ज़ा 14। अब 6 और 7 का कॉमन फैक्टर नहीं है, लोएस्ट रिड्यूस टर्म में हमें रेशियो मिला 6:7। सेकेंड रेशियो इज 36:48। इसे 12 से हम कैंसिल करेंगे, 12 3 ज़ा 36 एंड 12 4 ज़ा 48। तो इसका रिड्यूस्ड फॉर्म पे हमें रेशियो मिलता है 3:4 और ये दोनों रेशियोज बिल्कुल भी बराबर नहीं है। सो वी विल से दीज फोर नंबर्स आर नॉट इन प्रपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, 48, 70, 210। फर्स्ट रेशियो 32:48। 16 के टेबल में दोनों जाता है, 16 2 ज़ा 32 and 16 3 ज़ा 48। सो फर्स्ट रेशियो वी हैव गॉट हियर इज 2:3। उसके बाद दूसरा सेट 70:210। रिड्यूस करते हैं लोअर टर्म्स में, पहले 0 0 कैंसिल, उसके बाद देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ पे भी हमें रेशियो 1:3 मिल रहा है और ये दोनों रेशियोज बिल्कुल भी बराबर नहीं है। So we can say that all these four numbers are not in proportion. Next number E question is 4, 6, 8 and 12. पहला रेशियो 4:6। रिड्यूस करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो रेशियो पहला हमें मिलता है रिड्यूस्ड फॉर्म में 2:3। दूसरा रेशियो 8:12 मतलब 8/12। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12। फिर से 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे भी हमें रेशियो 2:3 मिल रहा है, मतलब दीज टू रेशियोज आर सेम। ऑल दीज फोर नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर F 33, 44, 75, 100। पहला रेशियो 33:44। लोअर टर्म्स में रिड्यूस करते हैं, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44। तो यहाँ पे पहला रेशियो हमें रिड्यूस्ड फॉर्म में मिलता है 3:4। सेकेंड इज 75:100 और इसे हम रिड्यूस करेंगे, 25 3 ज़ा 75 एंड 25 4 ज़ा 100। तो यहाँ पे भी रेशियो हमें 3:4 मिल रहा है। बोथ द रेशियोज आर सेम, इक्वल टू। सो ऑल दीज फोर नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू से ट्रू और फॉल्स कि इनमें से कौन से रेशियोज इन प्रपोर्शन है या नहीं, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। सो नंबर ए इज फर्स्ट क्वेश्चन 16:24 दैट इज 16/24 और दूसरा सेट है 20:30 दैट इज 20/30। 16:24 का कॉमन फैक्टर 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 8 3 ज़ा 24। तो पहला हमें रेशियो मिलता है 2:3। इसको रिड्यूस करते हैं, 0 0 कट करते हैं, 2 और 3 का और कुछ रिड्यूस नहीं हो सकता, ये एज इट इज़ हम लिखेंगे 2:3। तो यहाँ पे देखिए दोनों रेशियोज सेम टू सेम आ गए। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का हमने सिंबल लगाया है, दिस इज ट्रू। ऑल दीज फोर नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। नेक्स्ट इज B 21:6 इज इन प्रपोर्शन विथ 35:10। तो पहला रेशियो 21:6 को हम रिड्यूस करते हैं, 3 के टेबल में 3 7 ज़ा 21 एंड 3 2 ज़ा 6। सो फर्स्ट रिड्यूस्ड फॉर्म में रेशियो हमें मिलता है 7:2। नाउ 35/10
तो 5 के टेबल में ये दोनों जाता है 5 2 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा 35। तो यहाँ पे भी हमें 7:2 मिल रहा है। दैट मीन्स बोथ द रेशियोज आर सेम, सो वी कैन से दैट ऑल दीज 4 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन, इट इज़ ट्रू। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12:18 क्या प्रपोर्शन के साथ है 28:12 के? सो फर्स्ट रेशियो 12:18 को रिड्यूस करते हैं, 2 का टेबल काउंट करते हैं, 2 6 ज़ा 12 और नीचे है 2 9 ज़ा 18, 6 और 9 फिर से 3 के टेबल में जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। तो पहला रिड्यूस्ड फॉर्म में हमें रेशियो मिला 2:3। देन द सेकेंड रेशियो इज 28:12, इसे लोअर टर्म्स में रिड्यूस करते हैं, 4 का टेबल काउंट करते हैं, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 7 ज़ा 28। तो यहाँ पे रिड्यूस करने के बाद हमें रेशियो मिलता है 7:3, जो कि पहले रेशियो के साथ बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी वाला सिंबल लगा रहे हैं, दैट मीन्स फॉल्स, दीज 4 नंबर्स आर नॉट इन प्रपोर्शन। नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स आर 8:9, 24:27। देखिए पहला रेशियो 8:9, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसे हम 8:9 ही लिखेंगे। सेकेंड रेशियो 24:27, 3 का टेबल काउंट करेंगे, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27। तो यहाँ पे भी हमें 8:9 मिल रहा है, सो बोथ द रेशियोज आर सेम, सो वी कैन से दैट येस दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन इज ट्रू, ऑल दीज 4 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स कुछ पॉइंट में है, 5.2:3.9, इट मीन्स 5.2 अपॉन 3.9। क्या ये दूसरा सेट ऑफ रेशियो 3/4, 3:4 के बराबर है? तो पहले हम फर्स्ट रेशियो को सॉल्व करते हैं। देखिए डेसिमल को हटाने का रूल क्या है, डेसिमल अगर हम हटाना चाहते हैं तो लाइन लगा के नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखना होता है और उसके बाद डेसिमल के बाद जितने डिजिट उतने ही 0। तो यहाँ पे 1 डिजिट है, मैंने 1 0 लगाया। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में अगर डेसिमल है तो उस डेसिमल को हटाने का रूल ये है कि न्यूमरेटर में हमें नंबर 1 लिखना है, फिर डेसिमल के बाद जितने डिजिट उतने 0, मीन्स 1 डिजिट था तो मैंने 1 0 लिख लिया। और बीच में क्या है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब 52 मल्टीप्लाई बाई 10 520 और डिनोमिनेटर में 39 मल्टीप्लाई बाई 10 390। अब इसे हम सॉल्व करने जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 0 0 तो कैंसिल। नाउ 52 और 39 13 के टेबल में जाता है, 13 4 ज़ा 52 होता है और 13 3 ज़ा 39। तो इस पहले रेशियो का रिड्यूस्ड फॉर्म में हमें रेशियो मिला 4:3 और जो दूसरा वाला था उसका रेशियो था 3:4, जो कि इस रेशियो के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता। दिस इज फॉल्स, सो वी विल से दिस इज फॉल्स। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाना गलत है। लेट अस सी आवर लास्ट वन एफ। पहला रेशियो 0.9:0.36 और दूसरा रेशियो है 10:4। तो पहले रेशियो को हम सॉल्व करते हैं, डेसिमल को हटा के लाइन लगा के हम लिखेंगे 1, डेसिमल के बाद 1 डिजिट वी विल राइट 1 0। उसके बाद डिनोमिनेटर का डेसिमल हटा के न्यूमरेटर में लिखेंगे 1, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हम लिखेंगे 2 0। अब देखिए यहाँ पे ये 100 और 10 को हम वैसे ही कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1 0 1 0 कैंसिल। तो बचा क्या, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 होता है 90 और नीचे 36 मल्टीप्लाई बाई 1 तो होगा 36 ही। अब हम 90/36 को लोअर टर्म्स में रिड्यूस करते हैं। तो 18 का टेबल आप पढ़िए, 18 का कॉमन फैक्टर है, 18 5 ज़ा 90 एंड 18 2 ज़ा 36। रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें रेशियो मिलता है 5:2 का। अब इस वाले फ्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं, 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे हमें रेशियो क्या मिलता है 5:2। तो यहाँ पे रेशियो दोनों बराबर हो गए। सो यस, इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाना ट्रू है, दिस ऑल 4 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। उसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 3, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? नंबर ए, क्या 40% इज टू 200% इन प्रपोर्शन है 15:75 के? तो पहले रेशियो को हम रिड्यूस करते हैं, 0 0 कैंसिल, उसके बाद 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 10 ज़ा 20, फिर से जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड डिनोमिनेटर में 2 5 ज़ा 10। तो रेशियो हमें यहाँ पे क्या मिलता है 1:5। अब दूसरा वाला रेशियो 15:75 मतलब 15/75। तो 15 के ही टेबल में जाता है, 15 1 ज़ा 15 एंड 15 5 ज़ा 75। तो यहाँ पे भी हमें 1:5 मिल रहा है। सो बोथ द रेशियोज आर इक्वल और यहाँ पे भी बीच में इक्वलिटी का साइन है। सो वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो ऑल दीज 4 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट बी हमें चेक करना है, 7.5 लीटर्स इज टू 15 लीटर क्या इन प्रपोर्शन है 5 kg और 10 kg के?
तो पहला रेशियो 7.5:15 मतलब 7.5 अपॉन 15। लोअर टर्म्स में रिड्यूस करते हैं, डेसिमल हटा के हम लिखेंगे 1 डिनोमिनेटर में, डेसिमल के बाद एक डिजिट हम लिखेंगे 1 0 और ऊपर तो कुछ भी नहीं है, हम 1 ही लिखे रहेंगे क्योंकि यहाँ पे तो डेसिमल है ही नहीं। तो हमारा नंबर क्या बनता है, ऊपर है 7575 और नीचे 15 10 क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, 15 10 150। तो देखिए 75 का डबल ही 150 होता है, दैट मीन्स 75 1 75, 75 2 150। तो हमें यहाँ पे रेशियो क्या मिला, 1:2। हमारा दूसरा रेशियो 5:10 था, मतलब 5 अपॉन 10, 5 1 5 एंड 5 2 10। तो यहाँ पे भी हमें रेशियो 1:2 मिलता है, दैट मीन्स ये दोनों रेशियो इक्वल हैं। सो दिस स्टेटमेंट विद एन इक्वलिटी साइन इज ट्रू। उसके बाद थर्ड वाला है 99 kg/45 kg क्या बराबर है 45 रुपी इस टू 20 रुपी के। फर्स्ट रेशियो 99:45 रिड्यूस करते हैं लोअर टर्म्स में। 9 के टेबल में दोनों नंबर जाते हैं, 9 11 99 एंड 9 5 45। तो रिड्यूस करने के बाद हमें रेशियो मिलता है 11:5। सेकेंड रेशियो 44:20 मतलब 44 अपॉन 20। 4 से हम इसे कैंसिल करते हैं, 4 11 44 एंड 4 5 20। तो यहाँ पे भी हमें रेशियो मिलता है 11:5। सो बोथ द रेशियोज आर इक्वल, सो दिस स्टेटमेंट विथ एन इक्वलिटी साइन इन बिटवीन इज ट्रू। देन द नेक्स्ट डी इज 32 मीटर इज टू 64 मीटर क्या बराबर है 6 सेकेंड इज टू 12 सेकेंड के। तो देखिए 32 का डबल 64 होता है, मीन्स 32 1 32, 32 2 64। तो पहला रेशियो हमें 1:2 मिला। 6 अपॉन 12, 6 1 6, 6 2 12। यहाँ पे भी हमें रेशियो 1:2 मिला, मीन्स बोथ द रेशियोज आर सेम इक्वल। सो ये डी वाला पॉइंट भी, डी वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। Then the last statement is 45 किलोमीटर इज टू 60 किलोमीटर इज इक्वल टू 12 आवर इज टू 15 आवर क्या ये दोनों रेशियोज बराबर हैं। तो पहला रेशियो 45:60, 45 अपॉन 60। तो 15 का टेबल 15 3 45 होता है और 15 4 60। तो हमारा पहला रेशियो बनता है 3:4। उसके बाद नेक्स्ट रेशियो है 12:15, 4 दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर है 3 4 12 एंड 3 5 15। तो यहाँ पे रेशियो हमें मिलता है 4:5। यहाँ पे ये दोनों रेशियोज नॉट इक्वल आ गए, मतलब ये जो स्टेटमेंट है जिसके बीच में इक्वलिटी का साइन है ये एक्चुअली फॉल्स स्टेटमेंट है। Then the last question number 4, determine if the following ratios form a proportion or not and also write the middle terms and the extreme terms where the ratio will form a proportion। तो हमें पहले देखना है कि ये जो 4 नंबर लिखे हैं क्या ये proportion में हैं, और अगर हैं तो उस केस में हमें extreme terms और middle term को लिखना है। So question number A is 25 सेंटीमीटर is to 1 मीटर। यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है, पहले हमें यूनिट को बराबर करना है। तो इस मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, दैट इज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नाउ 25 इज टू 100 सेंटीमीटर का हम रेशियो निकालेंगे। 25 1 25, 25 4 100। तो हमें रेशियो मिलता है 1:4। दूसरा रेशियो है ₹40 इज टू ₹160, दैट इज 40 अपॉन 160। 0 0 कैंसिल, 4 1 4, 4 4 16। तो यहाँ पे भी हमें रेशियो मिलता है 1:4। सो बोथ द रेशियोज आर सेम हियर। So we will write, since the ratios are equal, the given ratios form a proportion. After that 1 meter and ₹40 ये दोनों middle terms हैं, 25 सेंटीमीटर एंड 160 रुपी एक्सट्रीम टर्म्स हैं। इसी तरीके से हम नंबर बी को करते हैं। रेशियो है 69 लीटर इज टू 65 लीटर एंड 6 बॉटल इज टू 10 बॉटल्स। तो पहला रेशियो है 39 लीटर और 65 लीटर का, 39 अपॉन 65। ये 13 के टेबल में जाता है। 13 3 39 एंड 13 5 65। सो फर्स्ट रेशियो वी हैव गॉट इज 3:5। सेकेंड रेशियो है 6 बॉटल इज टू 10 बॉटल, मतलब 6 अपॉन 10। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 6 एंड 2 5 10। तो यहाँ पे हमें रेशियो मिलता है 3:5। ये दोनों रेशियोज इक्वल आ गए, इसीलिए ये चारों नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। ऑल दीज 4 आर इन प्रपोर्शन। सो 65 लीटर एंड 6 बॉटल्स आर द मिडिल टर्म्स, 39 लीटर एंड 10 बॉटल्स आर एक्सट्रीम टर्म्स। After that number C is 2 kg is to 80 kg and 25 gram is to 625 gram। तो पहला रेशियो 2 kg is to 80 kg का रिड्यूस्ड फॉर्म निकालेंगे, 1:40 आएगा। और दूसरा रेशियो 25 ग्राम is to 625 ग्राम का रिड्यूस्ड फॉर्म निकालेंगे, 1:25 आ रहा है। सो बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल।
ये चारों प्रपोर्शन में है ही नहीं, तो हम मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म नहीं निकालेंगे। लेट अस सी द लास्ट वन। 200 मिलीलीटर इज टू 2.5 लीटर। तो हमें पहले लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है पहले रेशियो में, और दूसरा रेशियो है 4 रुपी इज टू रुपी 50। सो फर्स्ट रेशियो 200 मिलीलीटर इज टू 2.5 लीटर, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर है। सो 2.5 मिलीलीटर 2500 मिलीलीटर है। तो अब हम इसका रेशियो निकालेंगे। ऊपर न्यूमरेटर के 2 जीरो कट, डिनोमिनेटर के 2 जीरो कट, हमारा रेशियो बनता है 2:25। उसके बाद दूसरा रेशियो था ₹4 इज टू ₹50। सो 4/50 का मतलब है इसे रिड्यूस टर्म करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड डिनोमिनेटर 2 5 ज़ा 50। तो यहाँ पे रेशियो क्या बन रहा है, 2:25। तो यहाँ पे ये दोनों रेशियोज बराबर हैं, सेम टू सेम है। सो ऑल दीज 4 आर इन प्रपोर्शन। तो इसीलिए 2.5 लीटर एंड ₹4 दे आर मिडिल टर्म्स, 200 मिलीलीटर एंड ₹50 दे आर एक्सट्रीम टर्म्स। So that was the last question of this exercise. We will study unitary method, our next topic. इसी तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ in part 6 video. So stay tuned. We'll meet very soon. Thank you very much. Bye bye.